क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए ए, अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती हैं या अशांत। तो देखिए इसका आंसर होगा अशांत। तो कैसे इसका आंसर होगा अशांत? मान लीजिए कोई भी हम परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे √2 लेते हैं, ठीक है। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए दशमलव में आएगा, वो भी देखिए क्या आएगा, 1.4142135 ऐसे कर करके ये बढ़ता चला जाएगा। यानी ये कभी शांत नहीं होगा, इसका दशमलव के बाद वाला अंक जो है बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। यानी कभी कितना भी बड़ा इसका संख्या निकालते जाएं तो ये कभी रुकेगा नहीं, शांत नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं अशांत। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत या होती है या अशांत। तो इसमें हम अशांत लिखेंगे। मान लीजिए पाई ले लीजिए या √3 ले लीजिए, तो इसका भी क्या होगा? 1.7320508 इसी तरह करके बढ़ता चला जाएगा। तो ये देखिए जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है वो सब क्या है? सब है वो अपरिमेय संख्या। तो देखिए √2 का पूर्ण वर्ग नहीं आता है, 3 का नहीं आता है, √4 का आता है। √4 का क्या होता है? 2, तो वो परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 भी अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है। तो पाई बराबर क्या होता है? 3.14159,265 ऐसे करके इसका भी जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी देखिए हर अंक जो है कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा है और अंक हमेशा बदलते चला जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। तो इसी को अशांत कहते हैं। तो दूसरा का ए में हम लिखेंगे अशांत। देखिए बी में, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। तो देखिए बी का आंसर होगा परिमेय। तो यहां पे हम परिमेय लिख देंगे। जैसे देखिए इसका आंसर परिमेय संख्या कैसे होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। तो देखिए कोई भी हम दशमलव के रूप में ले लेते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या। दोनों संख्या मिलकर के वो हो जाता है वास्तविक संख्या। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं जिसका कि दशमलव संख्या क्या है? आवर्ती है। तो देखिए 10/3 ले लेते हैं। तो इसको अगर हम भागा देंगे तो देखिए 3 से अगर 10 को हम भागा देंगे तो 3 तिहाई 9, फिर एक आ गया। देखिए तो एक जब आया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, तो फिर 3 बार में लगाएंगे, फिर एक आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में लगाएंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर एक आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में लगाएंगे। तो देखिए ऐसे कर करके 3.33 ऐसे कर करके ये बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए परिमेय या अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला करके दोनों संख्याओं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए 10/3 क्या है? परिमेय संख्या है और इसका दशमलव रूप क्या है? आवर्त है, यानी रिपीट हो रहा है। तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या में देखिए ना तो रिपीट होगा, देखिए कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही शांत हो जाएगा, यानी कहीं भी रुक जाए, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या इसको कहेंगे। और परिमेय संख्या में देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3.3, 3 के ऊपर एक बिंदु दे देंगे ताकि पता चले कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये सब सिर्फ समझाने के लिए था, आंसर बस हमको लिखना है। पहला में अशांत हो जाएगा, दूसरा परिमेय, आपको बस आंसर लिखना है। अब देखिए सी में, दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं हो। तो देखिए सी में पहले तो वास्तविक संख्या क्या होता है वो समझना है हमको। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो देखिए दो वास्तविक संख्या लिखना है जो अपरिमेय नहीं है। तो देखिए कोई भी लिख देंगे, जैसे
कोई भी भिन्न के रूप में लिख देंगे, 2/3, 5/6 कुछ भी लिख देंगे, बस ये उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी P/Q के फॉर्म में होता है परिमेय संख्या, लेकिन Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम G लिख दिए हैं, Q इस तरह से Q जो है क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यही होता है परिमेय संख्या। तो इसमें हम कोई भी लिख देंगे। कह रहा है कि दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं होता। अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय परिमेय दोनों को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो परिमेय कोई भी परिमेय संख्या हम लिख देंगे, कोई भी भिन्न का, जैसे कुछ भी लिख देंगे, 18/100 या 99 कुछ भी, इस तरह करके, बस उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अपने मन से लिख देंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आंसर आ जाए। ठीक है, आपका मन है तो आंसर भी लिख सकते हैं जो दिया हुआ है, दो संख्या, या अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो सी में कोई भी आंसर लिख देंगे, दो परिमेय संख्या कोई भी हम लिख देंगे। ठीक है, अपने मन से, बस बटा में होना चाहिए और उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो देखिए डी में क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो देखिए पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, देखिए पाई जो होता है एक वृत्त है, ये समझिए कि एक वृत्त है, गोलाकार वृत्त होता है, गोल होता है। तो ये जो इसका परिधि हुआ यानी परिमिति हुआ, इसका देखिए सर्किल का ये जो लंबाई हुआ इसका परिधि, और ये इसका हुआ व्यास। तो परिधि बटा व्यास को हम क्या कहेंगे, तो देखिए परिधि का होता है 2πr फॉर्मूला होता है, और इसका होता है, ये व्यास होता है 2r, यानी रेडियस का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, और परिधि का फॉर्मूला आता है 2πr, यानी व्यास में पाई गुना हो जाता है। तो देखिए 2r से 2r कट गया, यानी पाई आया। तो पाई यही है, परिधि और व्यास का अनुपात क्या है, पाई। तो देखिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई बराबर हम कितना लिखते हैं, पाई बराबर इसका मान है सही में, देखिए 1415925, इसका मान आज तक नहीं निकला है। ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा, ये नहीं पता चला है कि ये संख्या कहाँ तक जाके बढ़ेगा, ये अभी तक नहीं पता चला है। ठीक है, तो पाई का मान ये होता है, यानी ये अशांत है, इसका दशमलव संख्या, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन हम लोग वृत्त का परिधि ये सब निकालने के लिए, परिधि हो गया, व्यास, ये सब में निकालने के लिए पाई का मान क्या यूज करते हैं, 22/7, जो कि इसके काफी नजदीक है इस संख्या के। देखिए 7 से 22 को भागा देंगे तो आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन कुछ अंतर होगा, यानी इसके नजदीक है। ठीक है, तो 22/7 क्या हुआ, एक परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए इसका हर जीरो नहीं है। ठीक है, तो 22/7 परिमेय संख्या हुआ, और पाई हुआ अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो क्या आंसर देंगे, डी में, डी का आंसर हो जाएगा 22/7, यानी 22/7 का बहुत नजदीक है ये अपरिमेय संख्या पाई का मान। तो इसका आंसर होगा 22/7। अब देखिए ई में 3.14267 का P/Q रूप क्या होगा। तो देखिए ई में ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका P/Q रूप, यानी क्या कह रहा है, P/Q मतलब परिमेय संख्या। P/Q कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 3.14267 ठीक है, बटा दे देंगे। बटा क्यों देंगे, देखिए अगर हम दशमलव के यहाँ पे से हटाते हैं तो दशमलव के बदले एक आ जाएगा। ठीक है, और देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 शून्य दे देंगे, 6 जीरो। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी 3.14267 बटा 10 लाख।
नीचे 10 लाख है, देखिए गिन के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है पी बटा क्यू के रूप में लिखने, तो देखिए ऊपर हो गया पी, नीचे हो गया क्यू, दशमलव हटा दिए तो, यानी परिमेय संख्या के रूप में कह रहा है पी बटा क्यू होता है परिमेय संख्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम बस इसको लिखेंगे, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं हम, बराबर करके दशमलव हटाएंगे फिर इसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचाने। तो देखिए ए में है √16, तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी √16 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो √16 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो 4 क्या है परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमेय संख्या, यानी √16 क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। √16 को अगर पूछे कोई कि √16 क्या है तो बोलेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बी में देखिए, बी में है √6, √6 देखिए 6 जो है 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 तिया 6 इस तरह से आता है, तो देखिए 2 गुना 3, तो इसमें से दोनों नहीं मिल रहा है, यानी 2 अंक में से बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब अंडर रूट हो तो √6 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो हम यहां पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √16 का अगर हम गुणनखंड कर दे, ये सब सिर्फ समझाने के लिए, बस हमको आंसर लिखना है। तो पहला में अपरिमेय, दूसरा में अपरिमेय। मान लीजिए √16 का हम गुणनखंड कर दे तो क्या आता है 4 गुने 4, तो देखिए 2 4 है, वर्गमूल में से हमेशा 1 4 बाहर निकल, जोड़ा में से 2 में से 1 बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा, यानी √16 बराबर 4, जो कि परिमेय संख्या है। तो √16 भी क्या होगा परिमेय संख्या। उसी तरह यहाँ पे से देखिए कोई जोड़ा यहाँ पे नहीं लग रहा है, ना 2 का ना 3 का, इसीलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए सी में, तो सी में है -√7, तो -√7 क्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 7 देखिए किसी का वर्ग नहीं है, ना ही 7 का कोई वर्गमूल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या। देखिए डी में √225, तो √225 क्या है परिमेय संख्या, तो हम यहां पे लिखेंगे परिमेय संख्या। क्यों ये परिमेय संख्या है, तो देखिए यहां पे समझा देते हैं। √225 बराबर होता है, अगर हम इसका गुणनखंड करें, ठीक है, तो 225 का क्या आ जाएगा 15 गुना 15, मतलब 15 गुना 15 225 आ जाएगा। तो देखिए 15 का जोड़ा लग रहा है, यानी ये 15 का क्या है वर्ग है, तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 15 क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या p बटा q के फॉर्म में ये लिखा सकता है, जहां की q 0 नहीं है, तो √225 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब ई में देखिए 0.3796, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। कैसे है आपको हम बताते हैं अभी, तो देखिए कैसे है, हम इसको लिख सकते हैं 3796 बटा, देखिए दशमलव के बदले 1 लिखेंगे हटा के, और कितना अंक है दशमलव के बाद 4 अंक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 देंगे, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए p बटा q के रूप में, जहाँ की q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 10,000 है q, तो ये क्या होगा परिमेय संख्या, यानी 0.3796 क्या है परिमेय संख्या। अब देखिए f में इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे इस तरह का दिया है, यानी ये बढ़ते जा रहा है, तो इसका कोई भी अंत नहीं हो रहा है। देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या को, तो इसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है, ठीक है।
और अनावर्ती होता है, यानी रिपीट भी नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ संख्या आगे बढ़ते चला जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो यहां पे हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, परिमेय संख्याएं a बराबर 2/9, b बराबर a है 2/9, b है 23/7, c है 13/125 और d है 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ पे हमको जांचना है, भागा करके नहीं देखना है। ठीक है, जांचना है सिर्फ कि कौन सा शांत दशमलव में होगा। तो देखिए पहला है, एक एक करके हम आपको बताते हैं, 2/9। तो देखिए अगर हम 9 का गुणनखंड करें तो 3 × 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा दशमलव के रूप में बदलने पे ये कौन सा होगा? अशांत। तो यहां पे हम लिख देंगे अशांत। ठीक है, कैसे? देखिए जब भी कोई भी परिमेय संख्या का उसका हर जो है, हर में अगर 2 आ जाए गुणनखंड करने पे, या 2 × 5 यानी 2 और 5 दोनों आ जाए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, तब जाके वो उसका दशमलव जो रूप होगा वो शांत होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 आया है, तो अगर हर में 3 आ जाए, 2 या 5 से अलग संख्या आ जाए, तो उसको अशांत कहेंगे, यानी इसका दशमलव रूप अगर हम भागा देंगे तो अशांत होगा। ठीक है, यानी देखिए हम देख लेते हैं एक बार। तो 9 से अगर हम 2 को देंगे तो देखिए यहाँ पे 20 देंगे, 0 दशमलव देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 लगाए हैं, तो 9 दूनी 18, फिर 2 आ गया, देखिए फिर 0 देंगे तो 9 दूनी 18, फिर 2 आएगा, फिर यानी ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। देखिए अशांत है, यानी 2 2 2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो इसीलिए अशांत है। तो बस हमको चेक करना था, भागा नहीं करना था यहाँ पे। ठीक है, भागा हम नहीं करेंगे, बस इसका हर में हम देखेंगे कि गुणनखंड करने पे या तो 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तब शांत होगा। अगर नहीं आए, इसके हर में 2 और 5 से अलग कोई संख्या है, तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो इसको बस हमको चेक करना है, इसका हर को गुणनखंड करके। तो यहाँ पे हम इसको अशांत लिखेंगे, इसका आंसर। ये सब हम बस समझाने के लिए बताए थे, आपको बस यहाँ पे अशांत लिखना है, चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए बी में, तो बी में है 23/7, तो इसमें भी देखिए 23/7, 7 का गुणनखंड 7 ही होता है, 7 × 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7 का गुणनखंड, तो देखिए सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए हर में, तो 2 या तो 2 हो या 5, या 2 और 5 दोनों। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 7 है इसके हर में, तो ये भी कौन सा होगा? अशांत, यानी इसका भी दशमलव रूप क्या होगा? अशांत होगा। इसी तरह कुछ ना कुछ बढ़ता चला जाएगा बार बार, ये ना कि इस जैसा होगा। इस जैसा अगर हो गया तो ये होगा अपरिमेय संख्या। तो कोई भी बटा वाला नंबर, भिन्न वाला कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन है आपको बताए थे? √2, √3, √5, √6, ये सब, और पाई, यानी जिसका दशमलव संख्या अनावर्ती हो, यानी रिपीट भी नहीं होता हो, ना ही शांत हो। तो देखिए ना रिपीट हो रहा है, ना ही शांत है, कहीं पे जाके शांत हो रहा है, तो इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए सी में 13/125, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ठीक है, देखिए 125 का अगर हम गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो एक बार में। तो देखिए 3 5 आ रहा है, यानी 5 × 5 × 5 आएगा 125। तो देखिए जब कोई भी भिन्न के हर में उसका हर का गुणनखंड या तो 5 हो या 2 हो, या 2 5 दोनों हो, तो क्या होगा? ये शांत होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शांत। इसका दशमलव कैसा होगा? शांत होगा। तो बस हमको इस तरह जांचना है कि उसका हर को देखना है, कोई भी परिमेय संख्या का हर देखना है। अगर हर में हर का गुणनखंड में 5 और 2 आ जाए, या 5 या 2, तो शांत होगा उसका दशमलव रूप।
तो इसको हम शांत लिखेंगे। अब देखिए डी में, तो डी में है 7/30। ठीक है, अगर हम 30 का गुणनखंड कर दे तो देखिए यहां पे करते हैं, तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 15 दूनी 30, फिर 3 से लगाएंगे, 3 बचे 15, फिर 5 से लगाएंगे तो एक बार में 2 3 5 आ रहा है, यानी 2 गुने 3 गुने 5, देखिए 5 15, 15 दूनी 30। तो इसका हर में देखिए 5 2 तो आ रहा है, लेकिन 3 भी है साथ में, तो ये एक जो आ गया यही इसको अशांत बना देगा। अगर सिर्फ 5 और 2 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 रहता तो शांत होता, तो इसको हम लिखेंगे अशांत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि दशमलव रूप में बदलने पे कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचें। तो देखिए इसमें सिर्फ सी का शांत मिला है, ठीक है, शांत दशमलव सिर्फ पूछ रहा था तो सी मिला है, तो इसका आंसर 4 का क्या हो जाएगा, सी। यानी इसका आंसर बस देखिए सी होगा। सी में कौन है, 13/125, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि 4 का सी 13/125 जो क्या है, शांत है, शांत है। तो ये सब हम आपको जांच करके समझा दिए हैं कि कौन शांत होता है कौन अशांत दशमलव रूप। तो इसका बस आप 4 का सी लिख सकते हैं, या ये इसको भी लिख सकते हैं कि 13/125 शांत है। ठीक है।